आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका आना जाना ज़्यादातर हवाई जहाज़ से ही रहता होगा। शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक हवाई यात्रा नहीं की होगी। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप गए हैं या नहीं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप हवाई जहाज़ से जुड़ी चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं। जैसा कि आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं कि दुनिया में ऐसी कुछ जगह हैं जिनके ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं जाता। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है। हर गुजरते सेकंड पूरी दुनिया में एवरेज 9000 से ज़्यादा कॉमर्शियल प्लेन हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पे देखा जाए तो तकरीबन पूरा वर्ल्ड में भी मक्खियों की तरह प्लेन से भरा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड मैप पे कुछ स्पॉट्स ऐसे भी है जहां हमें एक भी प्लेन नज़र नहीं आता। कैसे मालूम होता है कि प्लेन शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और वाकई में हकीकत भी यही है। हिंदी फैक्ट जंक्शन वीडियो में एक बार फिर से आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन एयर स्पेस है जहां पायलट प्लेन को किसी भी सूरत में नहीं लेके जाते, और सबसे बढ़कर ये ऐसा करने की वजह क्या है। 5वें नंबर पर है तिबेटियन प्लेट्यू। दुनिया में शायद ही इतना बड़ा लैंड एरिया होगा जिसको पायलट अवॉइड करते हैं। तिबेटियन प्लेट्यू 25 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्री शेयर करती है। जियोग्राफिकली ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड जो चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देख भी सकते हैं कि प्लेन पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लेटो में पाए जाने वाले उच्च पहाड़ी सिलसिले हैं जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ की ऊंचाई 14,000 फीट है और कॉमर्शियल प्लेन 35,000 फीट से फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन इन पहाड़ों से काफ़ी ऊपर रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि केबिन में प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। इस सूरत में पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट की बुलंदी तक एरोप्लेन को लाने का, क्योंकि तिबेटियन प्लेटो की एवरेज हाइट 14,000 फीट है। इसी वजह से यहाँ ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही तिबेटियन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। असल में यहाँ प्लेन को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। चौथे नंबर पर है क्रैटर्स। जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में इनसे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। खास तौर पे ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को हमारी दुनिया में करीब 170 एस्ट्रोनॉइड्स इम्पैक्ट क्रैटर है, जबकि कई माइनिंग कंपनी से भी बनाए गए हैं। वैसे तो ये हाई अल्टीट्यूड पे प्लेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो अल्टीट्यूड पे इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में क्रेटर्स जितना ज़्यादा गहरा होता है उसका बॉटम उतना ही गर्म होता है। क्रेटर्स के बॉटम में गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर्स के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर्स के बाहर बहुत अनयूजुअल स्ट्रेंथ टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। तीसरे नंबर पर है वॉल्केनोस। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब अंडर वाटर वॉल्केनो फटा था। इनका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। एल्स के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले एल्स क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं।
वॉल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वॉल्केनिक क्लाउड्स के ऊपर से गुजरी। ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हो गया तो सबसे पहले सबने ये समझा कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर आगे इतना धुआं जमा होने लगा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी। तभी वो समझ गए जरूर कोई गड़बड़ है। वॉल्केनिक एल्स इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के सारे इंजन को बंद कर दिया और धीरे धीरे प्लेन अपना अल्टीट्यूड क्लोज करने लगा। किस्मत की बात है कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन उसके बाद से पायलट ने वॉल्केनो के ऊपर से फ्लाई करना ही छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब की होली सिटी मक्का। ये दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन करके रखा हुआ है। ऐसा करने के 2 रीजन है। पहला तो ये सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम मौजूद होते हैं। अगर यहाँ कोई भी हादसा हुआ तो काफी जानहानि हो सकती है। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पे बना है जिसकी चारे और पहाड़े मौजूद है। अगर उसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइज इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी और पिलग्रिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो अल्टीट्यूड पे होंगे, जो बहुत बड़ा नॉइज पोल्यूशन फैला सकते हैं। नंबर 1 है नॉर्थ कोरिया। दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी एयर बेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कभी भी किसी को बताए बिना मिसाइल्स लॉन्च कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल्स फायर करते रहते हैं। नॉर्मली इसी सिचुएशन में कई दिनों पहले अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन से रेडियो कॉन्टेक्ट करके उनको आगाह किया जाता है, जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स जिसको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो अब उसको बाईपास करके गुजरने लगी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा? जानकारी अगर आपको पसंद आई तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क पर, और अपने दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।